इस सवाल को लेकर हम बात करने वाले हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी कभी मिल पाएगा, क्योंकि इस सवाल का मुद्दा सालों साल से चला आया है। चुनाव जैसे ही करीब आते हैं इसे लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं, लेकिन इस बार बिना चुनाव के भी चर्चाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब पंजाब और हरियाणा के सीएम इस मामले को लेकर एक बार फिर से चर्चा करने को तैयार हो गए हैं। इस बार सीएम मनोहर लाल को उम्मीद है कि जरूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार की बातचीत से बात बन जाएगी, क्योंकि हरियाणा गठन से लेकर अब तक इस फाइल को लेकर हरियाणा वासियों ने क्या सुना है कि हरियाणा की लाइफलाइन है, खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है, लेकिन ये जीवन रेखा तो अभी तक नहीं मिल पाई है। इसको लेकर बातें खूब की गई हैं। वोट भी दोनों ही तरफ से, दोनों ही राज्यों की ओर से, अलग अलग दलों की ओर से खूब बटोरे गए हैं। चुनाव जैसे जैसे करीब आता है हरियाणा से कहा जाता है कि इस का पानी लाकर रहेंगे, पंजाब की ओर से कहा जाता है, कोई भी दल उसमें हो कि पंजाब की ओर से कहा जाता है कि एक बूंद पानी भी अतिरिक्त नहीं है, एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। वो भी तब जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। अब नवंबर 2016 से हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी दिया जाए। मास्टर आर की कालिया अंबाला से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कालिया साहब, आप क्या कहेंगे, कोई बात बन पाई है इस फाइल को लेकर कभी? नमस्कार जी। जी नमस्कार। अहले चमन रख लो ये तोहफा गुल अपना, अहले चमन रख लो ये तोहफा गुल अपना, मुझे मेरा हक दे दो इनाम नहीं लूंगा। मुझे सोच से ये कहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं कोई मानता। बड़े अफसोस की बात है कि कैसा देश है, कैसा समाज है और कैसी ये यहाँ की कानून व्यवस्था है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हरियाणा को पानी मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए पानी। बड़े अफसोस की बात है, मुझे बार बार कहना पड़ता है। देखिए, जो ये हमारे सियासतदान है, जो सियासी दल है, इनको केवल वोट बैंक की पड़ी हुई है, केवल वोट बैंक की पड़ी हुई है। लोग बेशक प्यासे मर जाएं, लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो जिसका जितना है उसको पानी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। बहुत दुख से कहना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है और इतनी पावर होनी चाहिए कि उसको कैसे इग्नोर कर दिया हमने। उसको कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानते ना, ये आप खुद बैठ के आपसी समझौता करते हैं, नेगोशिएशन करें। कम से कम केजरीवाल महोदया को अपनी पड़ी हुई है वोट बैंक की, को अपनी पड़ी हुई है वोट बैंक की, कैसे ये होगा? देखिए, पानी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बात कही। हरियाणा की आवाज में हम हरियाणा के बड़े मुद्दे को लेकर आज बात कर रहे हैं और लगातार दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी बताइए। जय गौ माता, जय गौ माता की। देखिए, जो एसवाईएल का जो मुद्दा काफी दिनों से चलता आ रहा है, तो मेरा तो हरियाणा की जो जनता है, सम्मानित व प्रतिष्ठित समाज से बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है। सबसे पहले तो वो अपने अपने जो नेता है हरियाणा के, जो सीनियर है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो अपने नेताओं से स्ट्रिक्टली कहें ताकि हमारी आवाज जो है ना हक की बुलंद करें और पानी के लिए पूरा प्रयास करें अकॉर्डिंग टू रूल। और रही बात माननीय न्यायालय की, माननीय न्यायालय जी ने तो आदेश कर दिया जनता के हित में, लेकिन वो फैसला आदेश करने के बाद थोड़ा स्लो चलता है। तो एक तो माननीय न्यायालय के हमारी तरफ से, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से चरणों में रिक्वेस्ट है कि कोर्ट में जजों की संख्या जो है ना बढ़ाई जाए, ताकि जो लंबित मामले हैं, जो काफी सालों से चलते आ रहे हैं, वो मतलब एक सिरे तक पहुंचे। अब देखा जाता है मामले इतने बढ़ जाते हैं और जजों की संख्या जो फैसले करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हम तो ये कहेंगे 24 आवर रात को भी सुनवाई हो। जब हमारे देश में कभी ऐसा सिस्टम होता है, जरूरत पड़ती है, तो रात को भी सुनवाई होती है। तो शिफ्ट लगाइए, तो 24 आवर कार्य होना चाहिए कोर्ट में। चलिए, कोर्ट का फैसला तो आ ही चुका है, अब तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बात कही। हरियाणा की आवाज में हरियाणा का एक बड़ा मुद्दा
दशकों से चला आ रहा मुद्दा, जिसको लेकर बहुत दावे हुए, बहुत सी बातें की गई, राजनीति भी खूब की गई। अब एक बार फिर से बैठक होगी और एक बार फिर से उम्मीद होगी हरियाणा को कि पानी मिलेगा, लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार बात बन पाएगी। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, इसके हरियाणा के फेवर में आया हुआ है, इसको तो पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी मेरे को विश्वास है कि हरियाणा के सीएम साहब बहुत अच्छी तरह बात करके और पंजाब के सीएम से बात करके इस चीज को सुलझा सकते हैं। मेरे को सबसे बड़ी चीज समझ में आती है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है और बीजेपी हरियाणा में है, लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो नहीं चाहती इस मुद्दे को सुलझाना, इस कारण से ये मुद्दा नहीं सुलझ रहा है। हालांकि हमारे सीएम साहब हरियाणा के जो है वो सुलझाना चाहेंगे तो भी वो अड़ंगा डालते हैं। वो चाहते नहीं है कि पंजाब और हरियाणा की पब्लिक एक हो, क्योंकि पंजाब में पहले भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई पूरी तरह से। अब आपकी सरकार आ गई और एक दिन आके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्पीच दे दी कि पंजाब में भी पानी की कमी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पंजाब पानी नहीं देगा। ये सब भिड़ाने की बातें जो राजनीति में होती है, ये इस चीजों को उलझा देती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज की मीटिंग ये करेंगे सीएम साहब हरियाणा के और वहाँ के सीएम जो पंजाब के हैं, ये बहुत अच्छी तरह इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। और जनता को भी इसमें रोष नहीं करना चाहिए, चाहे हरियाणा की जनता हो चाहे पंजाब की, क्योंकि ये राजनीतिक दल वाले तो बदली होते रहते हैं। ये स्पोक्स पर्सन हो चाहे मंत्री हो, ये बदली होते रहते हैं। जनता को वही रहना है, उनको आपस में प्यार रखना है। कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे प्रदेश में अगल बगल में रहने वाले पड़ोसी को अगर पानी का अभाव के लिए तंग किया जाए। ये फालतू की चीजें हैं, ये सब चीजें उठाई गई है, ये राजनीतिक दल वाले उठाते हैं, चाहे अभी की सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये राजनीतिक दल ये सब मुद्दों पर चुप रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा और ये मुद्दा बहुत बढ़िया से सीएम साहब जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, ये बहुत बढ़िया तरह सुलझा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, उम्मीद तो की जाती है कि सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रेम, आप जुड़े हमारे कार्यक्रम में और ओमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। चलिए, राम अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। ओमपाल, आप भी एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने का। राम जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप क्या कहेंगे, हरियाणा को मिलेगा कभी एसवाल का पानी? ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार। 56 साल हो गए हरियाणा पंजाब को बंटवारा हुए। 56 साल का मुद्दा आज तक भी है सुल्तानी पर। इन नेताओं को सिर्फ चाहिए कुर्सी, न इनको देश से कोई मतलब है, न इनको समाज से मतलब है, न कोई जनता से मतलब है जी। अपनों को मरवा के इन्होंने राज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। चाहे राम मंदिर हो, धर्म हो, किसी चीज में हर चीज पर लड़ाई करवा के जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को आपस में बांटा जा रहा है। सिर्फ इनको कुछ न इनको पाकिस्तान से मतलब है, न चाहे सिर्फ आरोप लगाने इन्होंने। जब भी चुनाव आते हैं इनकी यही चर्चा होती है। जब एक गृह मंत्री बिना सब पंजाब की सरकार आते ही दूसरी बदलने के बाद भगवत मान की जाके घोषणा कर देते चंडीगढ़ में, हम यहाँ पे मतलब हरियाणा को जगह दे रहे हैं, बिना बात किए। जब वो पंजाब वैसे कहते पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे भारत के गृह मंत्री, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट की मैं समझता हूँ कोई कानून की इसकी वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ अपने धर्म के राह पे 5 दिन में रात को खुलवा के फैसले दे दिए जाते हैं। 56 साल का मुद्दा सुलट नहीं रहा इनसे, सिर्फ भिड़ाया जा रहा। मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ, इनको सबक सिखाओ ऐसे नेताओं को और अपना भाईचारा बना के रखो। देश भारत भी चल रहा है, हरियाणा भी उसी 56 साल से खुशहाल है और पंजाब भी है, लेकिन ये नेता है जो हमारे को आपस में बांट रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँ, ऐसे नेताओं को मत चुनो, उनकी पगड़ियों को ठुकराओ और समय आने पर, वोट आने पर, चुनाव आने पर जी इनसे पूछो अपने वादे किए थे, वो वादा आपने निभाया नहीं है, अपने घर वापस जाओ। धन्यवाद ज्योति जी। धन्यवाद आपका भी, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी राय दी है। क्योंकि देखिए, एक हद तक की बात ठीक है कि राजनीति तो होती आई है और नेताओं ने, दोनों ही राज्यों की हम बात करें, सभी दलों की हम बात करें, दावे सभी ने किए हैं। हरियाणा की तरफ से दावे होते रहे कि पानी लाने के लिए हमने अथक प्रयास किए, सबसे अधिक प्रयास हमारी पार्टी ने किए। उधर
पंजाब में बात करें तो पंजाब में पानी नहीं देने को लेकर दावेदारियां लगातार की गई हैं, लेकिन अब आगे क्या सवाल ये उठता है। सूरज भान हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार मैम जी नमस्कार। SYL एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक तो घराना जो देवीलाल का वो तो कर गया पार, अभी मोदी जी आए हैं, ये हल नहीं होगा मैम। हल इसलिए नहीं होगा तो झूठ और जुमलों पे बोलने वाले, अगर मोदी जी करते तो हरियाणा कोर्ट में हरियाणा सरकार जीत चुकी है और उसके ये कहा है PM साहब अगर इसको हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार बना सकती है, पर ये तो नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो विदेश में जाके कोई कहीं यूक्रेन युद्ध बंद करवा रहा है, कभी कश्मीर का कि मैंने मुद्दा हल कर दिया, पटेल के बराबर अपने को घोषित कर रहा है देशद्रोही। ये होगा नहीं जी, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा, पंजाब देगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार हरियाणा की है दोगली, झूठी, मक्का और दगाबाज। इसलिए जैसा है वैसा चलता रहेगा। ये चुनावी वादा है 24 तक। पानी तो वैसे ही निकाल दिया महंगाई में, किसानों का, बेरोजगारों का, तो पानी की जरूरत कहाँ है? पानी तो निकला पड़ा, चल क्या करेंगे ये पानी और क्या निकालेंगे इससे ज्यादा। चलिए बहुत शुक्रिया सूरज भान जी, आपने अपनी बात कही। तो लोगों में आक्रोश भी है, देखिए SYL को लेकर नाराजगी भी है सरकारों से और चुने हुए प्रतिनिधियों से कि SYL को लेकर अब तक कुछ क्यों नहीं किया गया। हालांकि वर्तमान सरकार ये दावा जरूर करती है कि हमने मजबूती से पैरवी की और मजबूती से की गई पैरवी के चलते हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से फैसला आया। तो फैसला तो आ चुका है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी दिया जाए, केंद्र मध्यस्थता करे, ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं कि SYL को लेकर जो जमीनें अधिग्रहित की गई थी वो पंजाब में वापस कर दी गई। पंजाब की ओर से लगातार बयान आए कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। अब चूंकि केंद्र में NDA आप कह सकते हैं बीजेपी सरकार के, हरियाणा में बीजेपी सरकार के, और साथ ही पंजाब की बात करें तो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता में है, भगवंत मान सरकार में है और केजरीवाल चूंकि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। हिसार में पिछले दिनों वो आए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछा कि अब क्या होगा, क्या हरियाणा को पानी मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी भी प्रयास करेगी। तो उनकी ओर से बीजेपी के पाले में कहीं ना कहीं गेंद डाल दी गई, प्रधानमंत्री के पाले में गेंद डाल दी गई और कहा गया कि अगर इनसे समाधान ना निकले तो फिर मेरे से संपर्क करेंगे और मैं इन्हें समाधान जरूर बताऊंगा। लेकिन क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर केवल बैठक, बातें, बयानबाजी, राजनीति ही SYL को लेकर होती रहेगी? आप जुड़िए इस कार्यक्रम में, अपनी क्या राय है आपकी हमें बताएं। अनिल शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। ये मैम SYL का मुद्दा जो है ये कभी ना सॉल्व हुआ ना मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि आज भाजपा ये कह रही है कि केजरीवाल जी करेंगे। भाजपा की सरकार भी तो पहले थी, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी, प्रकाश सिंह बादल के साथ इन्होंने काम किया, वहाँ उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं किया। फिर दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो केंद्र सरकार को लागू करना है, और केंद्र सरकार किसकी है? मोदी जी की। मोदी जी किसके हैं? भाजपा के। ये तो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की बात है। आदमपुर चुनाव आया हुआ है, आदमपुर चुनाव में एक नया मुद्दा खड़ा करके हमेशा कितने सालों से, जब हरियाणा बना था तब से SYL पे वोट मांगते जा रहे हैं। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी अविपा, कभी JJP, किया तो नहीं कुछ भी जी। तो आम जनता को नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी अब भी कुछ करने को जा रही है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आदमपुर के चुनाव के लिए एक नया मुद्दा उठा रही है। और पहले भी ये SYL यदि खत्म हो जाए तो मैम इनके पास मुद्दा ही नहीं रहेगा, इनको इसको सोल्व करना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार को लागू करना है, इसमें क्या केजरीवाल जी करेंगे, क्या यहाँ के खट्टर साहब करेंगे? करना है तो मोदी जी को करना है, मोदी जी क्यों नहीं कर रहे जी है? शुक्रिया अनिल शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ। इनका कहना है कि आदमपुर उपचुनाव चूंकि करीब है तो ये शिगुफा एक छेड़ दिया गया है, ये चर्चा एक कर दी गई है, चूंकि वहां फिर सवाल पूछे जाएं कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा SYL को लेकर। सिरसा से बलदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। इसके बारे में कहूँगा जी कि SYL ने तो इन्होंने एक वोटों का वो बना रखे है, न कांग्रेस इसको हल करना चाहती, न बीजेपी, न आप, कोई हल नहीं करना चाहता इसको। अगर हल करना होता तो ये शुरू में ही कर देते, जब एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो उसको लागू क्यों नहीं करे।
ये सिर्फ इसका दिखावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसको डेरे वाले बाबे को ये दे रहे हैं पेरोल, सिर्फ इसलिए ताकि ये चुनाव बीजेपी जीत सके। और इसमें मिली भगत हुड्डा साहब की भी है। हुड्डा साहब भी नहीं चाहते भाई ये कांग्रेस वहां से जीते या इनोला वहां से जीते, वो भी ये चाहते हैं भी ये ऐसे ही होता रहे, उनकी चौधर बनी रहे। इन्होंने भी जब इसका हुड्डा साहब का ये है कि जब इनने शुरू में एमएलए ये चीफ मिनिस्टर के लिए चुनाव लड़ा तो उस टाइम श्री कृष्ण हुड्डा ने इस्तीफा दिया था और इनके फादर ने उस टाइम उनके गांव में ये घोषणा की थी कि जब ये एमएलए बन जाएंगे और दोबारा जब एमपी का चुनाव होगा तो श्री कृष्ण हुड्डा को टिकट दी जाएगी। पर आप देखिए कि उस टाइम हुड्डा ने क्या किया कि अपने लड़के को दिया। अगर श्री कृष्ण हुड्डा उस टाइम इस्तीफा नहीं देते तो हुड्डा साहब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, क्यों वो चुनाव ही नहीं जीतते कहीं से भी। तो जितने हुड्डा साहब जुटते हैं उससे फालतू मनोहर लाल खट्टर जुटते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो इन्होंने आदमपुर उपचुनाव से इस मुद्दे को जोड़ा के और आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी जो इनका ओपिनियन के, जो इनकी राय के, इनकी ओर से रखी गई। तो एसवाइल को लेकर कब सुलझेगा एसवाइल का मुद्दा, या केवल सियासत इसे लेकर होती रहेगी? जब जब चुनाव करीब आएंगे तब तब चर्चाएं, मंत्रणाएं, बैठक, आरोप लगते रहेंगे और सभी दल। और ये देखिए दिलचस्प क्या है, हरियाणा बीजेपी का अलग स्टैंड है, चूंकि एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। पंजाब बीजेपी यानी बीजेपी की पंजाब इकाई का अलग स्टैंड है। कांग्रेस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही, चूंकि हरियाणा कांग्रेस ये कहती रही कि हमें पानी दिया जाए, हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिले। तो पंजाब की कांग्रेस इकाई का स्टैंड क्या है कि पंजाब के पास तो अतिरिक्त पानी है ही नहीं और पंजाब पानी देने वाला नहीं है। अब वहां चूंकि भगवंत मान सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। 14 तारीख को होने वाली इस मुलाकात में क्या कोई बात बनेगी, इस पर दोनों ही राज्यों की निगाहें टिके रहेंगी। चलिए, हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।